ऐसे ही गहरी काली अंधेरी रात और कृष्ण पक्ष था। आज से कुछ साल पहले मैं चला जा रहा था एक घना जंगल। उसको मैंने पार किया। चारों तरफ से भयानक आवाज़ें आ रही थी और जंगली जानवरों का डर तो था ही, सांप बिच्छू भी थे। लेकिन मैं चला जा रहा था क्योंकि मुझको पता चला कि उस घने जंगल में एक डाक बंगला है। वहाँ पर भूतों का डेरा है। मैं अपनी आंखों से भूतों को देखना चाहता था। सबने मना किया। जहाँ मैं ठहरा था, यह स्थान मेरे लखनऊ से 700-800 किलोमीटर दूर पहाड़ी नदी के किनारे एक जंगल, चारों तरफ पहाड़, पहाड़ी नदी कलकल बह रही है और उसके किनारे किनारे घना जंगल है। उस जंगल में जाते जाते बीच में बहुत दूर पर एक डाक बंगला, ब्रिटिश कालीन डाक बंगला, जो कि किसी स्थानीय व्यापारी ने खरीदा था, लेकिन वो उसमें रह नहीं पाया भूतों के डर के मारे। और वो डाक बंगला अभी भी बिल्कुल अभिशप्त पड़ा हुआ है। वहाँ कोई नहीं जाता। ऐसे भी उस जंगल में आम आदमी तो कोई जाता नहीं है। मैं जा रहा हूँ और मैं अब धीरे धीरे ऐसी अंधेरी रात, घना अंधेरा, कृष्ण पक्ष की रात, मैं चला रहा हूँ। मैं दरवाजे के पास पहुँचा डाक बंगले के। चारों तरफ से पेड़ पौधों से घिरा हुआ जर्जर सा एक बड़ा सा लोहे का फाटक मैंने खोला। भयानक रूप से आवाज करता हुआ लोहे का फाटक खुला, जैसे कि लगता है कि कोई सालों से उस वहाँ नहीं गया है। मकड़ी के जाले, इस पेड़ से उस पेड़ पर मैं मकड़ी के जालों को हटाता हुआ और बढ़ा चलता चला गया। मैं डाक बंगले के करीब पहुंच गया। मैं डाक बंगले के अंदर पहुंचा और मैंने डाक बंगले का दरवाज़ा खोला। बड़े जोर से एक मुझको चीख जैसी आवाज़, मेरे रोए कांप गए। लेकिन मैंने कहा आज मुझको देखना है इस डाक बंगले की असलियत। मैं पहुंचा वहाँ पर। मैंने देखा डाक बंगला अंदर से कीमती फर्नीचर से सजा हुआ था। धूल की मोटी परत जमी हुई थी। चारों तरफ चमगादड़ों का डेरा था और छत टूट टूट के बिखर रहा था। फर्नीचर के ऊपर भी बहुत सारा मलबा पड़ा हुआ था। एक फर्नीचर था, वो फर्नीचर जिस पर लोग, बड़े बड़े लोग किसी समय उस पर बैठ के आराम करते होंगे और आगे पीछे डोलते होंगे। अरे ये क्या, ये तो जो है क्या कहते हैं, कुर्सी आगे पीछे हो रही है, कोई बैठा है क्या? धीरे 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 आगे बढ़ा, धीरे धीरे, और मैंने देखा उस कुर्सी सचमुच ऐसे झूल रही थी कि जैसे उस पर कोई बैठ के झूला झूल रहा होती नहीं, एक आराम कुर्सी जो कि क्या कहते हैं, आराम से उस पर बैठ जाइए तो झूलती है। मुझको, मैंने कहा यहाँ पर कोई है नहीं, कोई दिख नहीं रहा है और ये कुर्सी कैसे चल रही है। तो मैंने कुर्सी को धीरे से, कुर्सी को पकड़ा, कुर्सी रुक गई और उसी समय मैंने पलट के देखा एक भयानक सी औरत मुझको घूर रही है। क्या थी, कौन थी, मुझको मालूम नहीं।
उसने क्या लिबास पहना था इस पर भी मेरा ध्यान नहीं गया। सिर्फ उसके खुले खुले बड़े से बाल और आँखों की जगह गड्ढे और एक नरकंकाल जैसी औरत लग रही थी। अजीब से चीखी हुई दौड़ी मेरी तरफ और मैं जो हूँ मैं भागा, लेकिन भाग के जाऊंगा कहाँ। पीछे पलट के देखा तो सब सन्नाटा, कोई नहीं था, ना वो औरत ना कुछ। कुर्सी का हिलना भी बंद हो गया था। मैंने कहा सचमुच ये तो बहुत भयानक जगह है। यहाँ पर तो एक रात तो क्या, कोई एक मिनट भी नहीं रुक सकता। मैंने सोचा कि कुछ मैं वीडियोग्राफी कर लूँ, लेकिन ये क्या, मेरा तो कैमरा ही खराब हो गया, चल ही नहीं रहा। मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन से मैंने कहा वीडियो बना लो, लेकिन फ़ोन तो ऑन ही नहीं था। बहुत जोर लगाया ऑन करने के लिए, वो फ़ोन ऑन नहीं हुआ तो नहीं हुआ। फिर जो है उस भयानक जंगल में, उस अभिशप्त बंगले में ना कहीं लाइट ना कुछ, लेकिन अचानक वहाँ पर लाइट जलने लगी। और लाइट कभी बहुत तेज़ी से चक 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 आवाज़ करके जलती और कभी धीमी हो जाती, कभी बिल्कुल धीमी हो जाती। मैंने कहा ये लाइट अपने आप कैसे जल गई और इस जंगल में बिजली का कनेक्शन कैसे मिल गया, क्योंकि हमको तो ये घना जंगल, दूर दूर तक आबादी नहीं, तो यहाँ पर बिजली का कनेक्शन कैसे मिला। लेकिन बल्ब चल रहे थे, बुझ रहे थे, अजीब सा। फिर अचानक मुझको लगा कि पीछे से मुझको किसी ने पकड़ के अपनी तरफ मेरा मुंह किया, और मैं देखता क्या हूँ कि वही औरत जिससे डर के मैं भागा था मेरे सामने खड़ी है और मुझको पकड़े हुए है अपने हाथों से। उसके हाथों की ठंडक जैसे बर्फ महसूस कर रहा था, उसकी गरम गरम सांसें बदबूदार मैं महसूस कर रहा था। उसके खुले हुए बाल हवा में लहराते हुए मेरे चेहरे को स्पर्श कर रही थी, वो भी मैं महसूस कर रहा था। और मैंने झटके से उससे छुड़ाया, मैं भागा, वहाँ से भागा भागा और भाग के मुझको एक हॉल जैसा नज़र आया। उसमें एक सीढ़ी थी। मैंने सोचा कि सीढ़ी के ऊपर चढ़ के ऊपर चढ़ जाऊँ, ऊपर किसी कमरे में छुप जाऊँगा। मैं सीढ़ी ऊपर चढ़ने लगा। सीढ़ियों की हालत बहुत ही जर्जर थी। लकड़ी की सीढ़ी थी, लेकिन करीब करीब टूट ही चुकी थी। मैं लेकिन मरता क्या ना करता उस टूटी सीढ़ी पर। खूबसूरत, कभी खूबसूरत रहा होगा, कीमती लकड़ी से बना हुआ रहा होगा, चमचमाता हुआ, लेकिन आज उसकी हालत बिल्कुल धूलों से अटा पड़ा, वो भी टूटा। मैं किसी तरह से गिरते पड़ते सीढ़ी से चढ़ के ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। ऊपरी मंजिल में जब पहुंचता हूँ तो देखता क्या हूँ कि एक कमरे की खिड़की खुली है और उसमें से नीचे जो पेड़ उगा था उसके जड़ें जो है उस कमरे की फर्श पर है। और जो है तभी उस पेड़ पर बैठा हुआ, और वो जो पेड़ खिड़की के पास ही था, पेड़ पर बैठा हुआ उल्लू अपनी बहुत मर्मांतक चीख से चीखा। और मैंने कहा मुझको बचना है, क्योंकि वो जो औरत है, यदि सचमुच कोई जिंदा जात का औरत होगी तो वो ढूंढ के हमको मार देगी, चुड़ैल होगी तो वो भी मारने की कोशिश करेगी। और मैं अपना कैमरा फिर से मैंने टटोला, लेकिन वो न ऑन हुआ न कुछ।
मेरा फ़ोन भी ऑफ। यदि मेरे साथ कुछ भी हो जाता तो मैं किसी को भी सूचित नहीं कर सकता था। उस जंगल में नेटवर्क भी तो नहीं होगा, सूचित करूँगा तो क्या करूँगा। अब तो मुझे बेमौत मरना है। मैं काहे को ऐसी भूतिया जगह पे आ गया। आगे जब मैं पढ़ता हूँ देखता हूँ कि एक पलंग के ऊपर कोई लेटा हुआ है, ऊपर जो है पंखा चल रहा है और वो चादर ओढ़े कोई लेटा हुआ। मैंने कहा हो सकता है इस बंगले का केयर टेकर हो और वो जो चादर ओढ़ के आराम से सो रहा है। मैं धीरे से पूछा, मैंने चादर उसके मुंह पर से हटाया। एक भयानक सी आकृति धीरे एकदम से खड़ी हो गई, न मुड़ी न तुड़ी और पैरों के बल खड़ी हो गई। उसके बड़े बड़े गहरे काले रंग के नाखून गंदगी से भरे हुए, और जो है वो धीरे से और उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरी गर्दन के ऊपर रखा और मैंने झटका दिया। मैं भागा, मैं भागा, जान बचाने के लिए भागा। मुझको शौक तो था भूत प्रेत ढूंढने का, लेकिन इस तरह से नहीं कि मैं अकेला कहीं फंस जाऊं और मैं मर भी जाऊं तो किसी को पता ना चले कि मैं गिरा कहाँ हूँ और मेरी लाश कहाँ पड़ी है। इस तरह का तो मौत मैं नहीं मरना चाहता, लेकिन करूँ क्या। अपने शौक के लिए, यूट्यूब के लिए मुझको तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। इस जुनून में मैं यहाँ तक आ गया था और दुर्भाग्यवश मैंने किसी को भी सूचना नहीं दी थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। अब तो भगवान ही मेरा रक्षक होगा। मैं भगवान का नाम लेता रहा, लेकिन तब भी भयानक डर ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं इस कमरे से ऊपरी मंजिल में, इस कमरे से उस कमरे, इस कमरे से उस कमरे भागता रहा, लेकिन हर जगह वो प्रेतमा मेरे सामने खड़ी और मुझको पकड़ने के लिए दौड़ती। मैं इधर उधर भागते हुए देखा कि एक जगह फिर सीढ़ी ऊपर की तरफ गई है, तो मैंने कहा हो सकता है ये तीसरी मंजिल पर सीढ़ी है। मैं उस सीढ़ी पर चढ़ गया और सीढ़ी पर चढ़ के मैंने देखा कि मैं जिस छत पर खड़ा हूँ वहाँ भी कमरे बने हुए हैं और हर कमरे से एक अजीब सी भयानक आवाज़ें आ रही है, जैसे बहुत से लोग उस कमरे में बैठे हुए बातचीत कर रहे हो। धीरे 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 बढ़ा, एक कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोला। झाँक कर देखा कि एक गोल सी टेबल पर बैठे हुए कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए ताश खेल रहे थे। मैंने कहा अच्छा ये मामला है, इसलिए इसको जो है भूतों का अड्डा बना दिया गया है कि कोई आए ना, यहाँ जुआ खेला जा रहा है। तो मैं जैसे मैंने दरवाज़ा और खोल के देखना चाहा, अचानक सब गायब। बस ताश के पत्ते पड़े हुए थे उस मेज के ऊपर। कुर्सियाँ जो है ऐसा लग रहा था कि अभी भी उठ के कोई भागे है, लेकिन इतनी जल्दी उस कमरे में कोई छुपने की जगह भी नहीं। 6-7 लोग बैठे थे, कहाँ भाग गए। तभी पीछे से आवाज़, मैं यहाँ हूँ। और पलट के देखा कि वही चुड़ैल नीचे दिखी थी औरत, चुड़ैल नुमा, वो मेरे पीछे खड़ी है। और उसने कहा देखो डरो मत, मैं अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। बहुत तरस रही हूँ कि मेरी कहानी सुने, दुनिया वाले सुने। मैंने
इसको एक बहुत बड़े व्यापारी से इस बंगले को खरीदा था और मैं चाहती थी कि यहाँ पर जो हूँ रहूँ और उसको आसपास के जंगलों को साफ करके मैं कुछ खेतीबाड़ी करूँ वो करूँ, लेकिन मेरा सपना अधूरा ही रह गया। मेरे पति मेरे साथ आए, मेरी जो है साथ में पति की बहन मेरी ननद भी मेरे साथ आई और उनके हस्बैंड भी आए, नंदोई मेरे, और साथ में 4-5 और लोग थे। हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। रात में जो है सब हम लोग ऊपर बैठे ताश खेलने के लिए। हम लोग ताश खेल ही रहे थे कि उनमें से एक आदमी उठा और उसने मुझको उठाया और तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया और मैं फर्श पर गिरी और मर गई। इतना ही उन लोग पसीजे नहीं, मेरी लाश को उठाया और जो गटर जैसा कुछ बना था उसमें मुझको डाल दिया। मेरी सांस अभी भी चल रही थी। गटर का पानी बदबूदार विषैला, उसके अंदर मैं गई। मुश्किल से मुझको 1 ही मिनट 2 मिनट लगा होगा और मेरे प्राण पे खिल गए। तब से मैं बंगले में हूँ। मैंने धीरे धीरे करके उन सब से बदला लिया, उन सबको मार दिया जिसने मेरी संपत्ति को हथियाना चाहा था, क्योंकि सारी संपत्ति मेरे नाम से थी और मेरे बाद मेरे पति का होता, लेकिन वो भी तो उनके हाथ से मारे गए। उसके बाद जो है पति के बाद मेरी ननद का होता, तो ननद के आदमियों ने ही ये सब मुझको मेरे पति की जान ले ली। अब मुझको सड़ने के लिए गटर में डाल दिया और मैं तब से भटक रही। और आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए, चुपचाप चले जाइए। यदि आपने पीछे मुड़ के देखा तो आपको सिर्फ मौत होगी। मैं आपको बचा नहीं पाऊँगी, क्योंकि उस साल पहले जैसे मेरी दर्दनाक मौत हुई थी उसी तरह से वो ही प्रेत आत्मा आपके साथ भी कर सकती है। आपको मार के गटर में डाल सकती है, आपका पता भी नहीं चलेगा, आपके चाहने वालों को भी पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पर हैं। चले जाइए यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। और वह इतनी जोर से चीखी कि मैं खड़बड़ा के तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल फांदता फूंदता नीचे हॉल में आया। हॉल में आया तो देखा जो आदमी चादर ओढ़े सो रहा था, जो मैंने उठाया था भयानक, वो बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ा था। 6-7 लोग और भी थे, लेकिन लग नहीं रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो बहुत पुराने ज़माने के कपड़े थे। और धीरे धीरे वो मेरे पास आने लगे और मैं भागा, फिर भागा और वो मेरे पीछे पीछे। एक छोटी सी खिड़की खुली थी जो कि जंगल में जाती थी और मैं दौड़ के उस खिड़की का, छोटी सी खिड़की थी, किसी तरह से मैंने उस खिड़की का झकझोर के खोला। पूरा पल्ला मेरे हाथ में आ गया और मैंने देखा आओ ना देखा ताओ, और मैं कूद पड़ा। खिड़की के उस पार गहरी खाई थी। मैं पेड़ों पे, घासों पे, पौधों पे गिरता पड़ता आखिर में ढलान पे जाके रुका और मेरी धीरे धीरे बेहोशी छाने लगी और मैं बेहोश हो गया। दूसरे दिन सुबह जब मैं उठता, सूरज की रोशनी पड़ती है, मुझको सारा याद आता है। मैंने उस बंगले की तरफ एक बार देखा, फिर जल्दी से दौड़ता उस घने जंगल से पार करके कल बहती हुई नदी के पास आया। तब तक सूरज की रोशनी हो गई थी।
नदी के ठंडे जल से मैंने अपना हाथ मुँह धोया, अपने पर पानी छिड़का, कुछ पानी पिया और धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ मैं मेन रोड पे आया। तभी मेन रोड पे एक ट्रक वाला मिल गया। उसने मुझको देख के रोका, मैं ट्रक पर बैठ गया। उसने मुझको शहर में छोड़ दिया। यही मेरी कहानी है भूतिया बंगले की, जिसको मैंने शब्दों में कहा, लेकिन यदि आप उसको वास्तविकता से देखते, रात के अंधेरे में देखते, तो आप शायद लौट के नहीं आ पाते। मैं तो मौत के डर से किसी तरह से जान बचा के भागा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है यदि कभी यूट्यूब पे ये कहानी मेरी पब्लिश होती है तो कृपया करके किसी तरह से पता लगा के वहाँ ना जाइएगा। वहाँ से मौत है और मौत है, मौत है। वो लाश जो कि गटर में सड़ चुकी है, वो हस्बैंड जिसने अपनी पत्नी के नाम पे पूरा बंगला खरीदा था, वही तो था जो कि आराम से चादर ओढ़ के लेटा हुआ था, जिसको मैं केयर टेकर समझता था। अब वही सब थे तीसरी मंजिल पे, जो कि बैठे ताश खेल रहे थे। उसमें एक औरत भी थी, 4 6 7 मर्द थे। अब मेरे पहुंचने पर सब गायब हो गए थे। फिर मुझको पकड़ने के लिए दौड़े और मैं भाग के आ गया। धीरे 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 करके सब मुझको मेरे आंखों के सामने नजर लगा और मैं शहर आते उतर के मैं जो हूँ बस में बैठा और निकटवर्ती रेलवे स्टेशन पे आके मैंने लखनऊ का टिकट लिया और सीधे अपने गंतव्य पे आ गया। कैसी लगी मेरी भूत की कहानी? ये सत्य घटना है जो मैंने यूट्यूब में देख के अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मैं गया था। लेकिन अफसोस कि न मेरा कैमरा काम आया, न मेरा फ़ोन काम आया। वो बच गया मैं और मेरा कैमरा और मेरी टेलीफोन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।